प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं आज न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं और मेरा क्लास पूरा टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा। और जो भी क्लास में मैं जो भी चैप्टर को शुरू करूंगा, चाहे मैथ्स क्लास 9th का हो, 10th का हो, चाहे फिजिक्स क्लास 11th का हो, चाहे साइंस हो, मैं हर एक टॉपिक को पूरा जीरो लेवल से बताऊंगा, जिससे कि जो भी बच्चे आज तक मैथ्स कभी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, किसी क्लास 8 में बंक मार लिए, 9th में बंक मार लिए, फिर भी वो बच्चा यदि क्लास में ज्वाइन करेगा तो वो 100% सीखेगा और वो बच्चा मैथ्स में 100 में 100 लाएगा। 100 से 99 नहीं, 100 आउट ऑफ 100 लाएगा, इसका गारंटी। इसलिए मैं आपको बता दूं, प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठिए। जब मैं बताऊंगा बोर्ड पे तो आपको सिर्फ समझना है, और जब मैं बता दूंगा तो मैं आपको मौका दूंगा लिखने का, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, ओके। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में वीडियो मेरा देख रहे हैं, उनके लिए जब मैं बताऊंगा वो सिर्फ समझेंगे, और जब मैं बता के साइड होऊंगा स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे। थैंक यू। मैं बता रहा हूँ, आइए देखिए। तो हमारा टॉपिक क्या है मैथ्स का। देखिए, मैथ्स में बहुत सारे डिजिट हैं। मैथ्स में जिस तरह से हमारा इंग्लिश में 26 लेटर हैं, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, मैं इन सभी नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स की दुनिया में, टोटली देखा जाए तो नंबर कंप्लीटली बच्चों को लगता है कि बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत नंबर हैं, पर बहुत नंबर तो हैं, पर वो सब नंबर हैं कौन, वो सब कौन सा नंबर हैं? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नंबर्स नहीं हैं। वो तो नंबर्स डिजिट के रिपीटेशन से बना हुआ है, डिजिट्स के रिपीटेशन से बना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे, मैथ्स की शुरुआत करने से पहले मैथ्स का सबसे बेसिक चीज़, मैथ्स में डिजिट क्या है और डिजिट्स की क्या इम्पोर्टेंस है कंप्लीट मैथ्स में। प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, मैंने डिजिट का यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दिया है शॉर्ट वर्ड्स में। मैंने लिखा है डिजिट इज एन आइडिया विच गिव्स आंसर द क्वेश्चंस। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, बाबू तुम कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो, तो वो बोल रहा सर क्लास 9th में। उस बच्चों ने मुझे बताया सर मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। मैं इन बच्चों से पूछा बाबू तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, ये बच्चे ने मुझे बताया सर मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, किसी ने बोला क्लास 9th और किसी ने बोला क्लास 10th। आप देखिए, ये 9 भी एक डिजिट है और ये 10 जो है ये डिजिट से मिलके बना हुआ एक नंबर है। तो यही है डिजिट और नंबर में डिफरेंस, यानी कि नंबर बनने के लिए पहले डिजिट चाहिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8084092480। यह मेरा मोबाइल नंबर है। यह मोबाइल नंबर कितना बड़ा डिजिट्स है आप देखिए। आप देखिए, ये इतना बड़ा नंबर्स है और हम इन नंबर्स को याद कर लेते हैं इजीली। क्या इसमें 0 से 9 के अलावा किसी और भी डिजिट का यूज किया गया है? नहीं ना। किया गया है? नहीं ना। प्यारे बच्चों, यानी कि इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, टोटली 10 को डिजिट है, इसमें सबका सब 0 to 9 के बीच में आता है। यानी कि हम एक बात जान गए कि मैथमेटिक्स की दुनिया में जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 to 9 के बीच में है। तो बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट टोटली 10 डिजिट है। यदि पूछा जाए आपसे
कि हाउ मैनी डिजिट्स, तो मैं बोलूँगा देयर आर 10 डिजिट्स। मैथ्स की दुनिया में कंप्लीटली 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं, 0 to 9, 0 to हीरो नहीं, 0 to 9। अब एक बात समझिए, इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, द स्मॉलेस्ट डिजिट। तो प्यारे बच्चों, जब पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आप देखिए डिजिट का स्टार्टिंग हुआ है 0 से और एंड हुआ है 9 पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या कहलाएगा? 0। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या डिजिट क्या कहलाएगा? 0। पर यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो आप बोलेंगे 1। लेकिन बहुत सारे मैंने जूनियर्स बच्चों के बुक्स में मैंने देखा है और मैंने गलत भी किया है कि यहाँ पे लिख दिया आता है 1, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 1। पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये 0 होता है ना कि 1। क्वेश्चन को समझिए, द स्मॉलेस्ट डिजिट इज, तो डिजिट तो 9 से 0 तक है, 0 से 9 तक है, तो सबसे छोटा कौन सा है? इसमें 0 है, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। क्लियर? नेक्स्ट समझिए, मैंने लिखा है डिजिट मेक अ नंबर, यानी कि डिजिट से नंबर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो मैं आपको जैसा कि एग्जांपल्स में दिखाया है, 25 जो 2 डिजिट नंबर है, 264 जो 3 डिजिट नंबर है, 789 3 डिजिट नंबर है, 4564 4 डिजिट नंबर है, और ये 5,05,000 6 डिजिट नंबर है। प्यारे बच्चों, तो डिजिट की पहचान करने के लिए कौन डिजिट से कौन सा नंबर बना है, उसके लिए हमें बचपन में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ये पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग करने के लिए 2 सिस्टम्स को जाना है। एक का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम और दूसरा का नाम है इंडियन सिस्टम। आपने भी पढ़ा होगा। यदि आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम्स की जानकारी डीपली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला गया है, आप जाकर के देख लीजिए। कंप्लीट इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम बेस्ड काफ़ी प्रॉब्लम्स और बेसिक्स टू एडवांस डिटेल्स में वीडियो डाला गया है बना करके। प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1s और 10s, ये एक डिजिट है 5 और दूसरा डिजिट है 2। यहाँ पे 1s, 10s, 100, 4, 6, 2 ये सब डिजिट है। तो मैंने लिखा डिजिट्स मेक अ नंबर, कि डिजिट से मिलकर के नंबर बनते हैं। क्लियर? आपको इतना समझ में आ गया? अब हम जानेंगे इसके बाद कि डिजिट्स के बाद हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स के पीछे का क्या बेसिक है। नंबर्स में हम लोग जिस तरह से डॉक्टर्स को शॉर्ट में लिखते हैं DR, इंजीनियर्स को शॉर्ट में लिखते हैं ER, हम लोग नंबर्स में NO क्यों लिखते हैं? वाई? क्या रीज़न है इसका कि नंबर्स को शॉर्ट में NO लिखना होता है, जबकि नंबर्स के स्पेलिंग में कहीं भी NUMBER में NO नहीं आता है, फिर भी हम नंबर्स में NO क्यों? प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।